इन दो पौधों को एक साथ घर में लगा लेना, पानी की तरह बरसेगा धन। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जिन्हें अपने घर में या फिर अपने घर के आसपास लगाने से घर में बरकत आती है और घर का वातावरण भी सुधरता है। इसी के साथ यह पेड़ पौधे हमारे कई सारे वास्तु दोष को भी नष्ट कर देते हैं। जिस भी घर के आंगन में या फिर घर के आसपास यह पेड़ पौधे लगे होते हैं, उस घर पर सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। ऐसे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ आज हम आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिनको वास्तु शास्त्र में घर में लगाने से मना किया गया है। इन पेड़ पौधों का घर में होना बेहद अशुभ माना गया है। यह पेड़ पौधे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा और लड़ाई झगड़ा हुआ कारण बनते हैं। यह पेड़ पौधे हमारे घर के रिश्तों में दरार लाते हैं। इन पेड़ पौधों की वजह से घर में हमेशा आर्थिक परेशानियां लगी रहती हैं और शत्रु बढ़ने लगते हैं और समाज में मान सम्मान भी खो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी यूं ही कोई भी पेड़ पौधे अपने घर में लगा लेते हैं तो आपको एक बार इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि बिना सही जानकारी की अगर आप जाने में किसी गलत पौधे को अपने घर में लगा लेते हैं तो आपको अपने जीवन में भारी संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन से है वह पेड़ पौधे जिन्हें अपने घर में लगाना बेहद अशुभ होता है। नंबर पहला, अशोक का वृक्ष। दोस्तों, पुराणों में अशोक के वृक्ष को बहुत खास माना गया है। यह कहा गया है कि अशोक के पेड़ पर अप्सराओं का निवास होता है। मान्यता है कि यह पेड़ शोक, निराशा और जीवन की हर परेशानी को दूर करता है। अगर आप इसे अपने घर के आसपास या किसी अन्य जगह पर लगाते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अशोक का पेड़ हमेशा ठंडक और खुशी का प्रतीक होता है। पुराणों के अनुसार जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका में रखा था तो माता सीता अशोक वाटिका में रहती थी। उस समय अशोक के पेड़ ने उनकी सेवा की थी। इसी वजह से माता सीता ने अशोक के पेड़ को वरदान दिया कि जहां भी यह पेड़ होगा वहां उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहेगी। नंबर दूसरा, पीपल का पेड़। दोस्तों, पीपल का पेड़ भी बहुत ही पवित्र है और चमत्कारी माना गया है। अगर आप एक छोटा सा पीपल का पेड़ लेकर किसी जलाशय जैसे तालाब या नदी के पास लगाते हैं तो आपको सैकड़ों यज्ञ के बराबर फल मिलेगा। जब इस पेड़ के पत्ते टूटकर पानी में गिरते हैं तो वे पिंड के समान माने जाते हैं और आपके पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे पितृ दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ को छूता है उसे जीवन में सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही उसे धन की प्राप्ति होती है। वह अपने शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होता। पीपल के पेड़ को देवताओं का वास स्थान माना गया है। इसकी जड़ में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और शाखाओं में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अगर सोमवती अमावस्या के दिन आप पीपल के वृक्ष के पास जाकर प्रणाम करें और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की कृपा आप पर बरसती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पीपल के पेड़ से ज्यादा शक्तिशाली कोई अन्य पेड़ नहीं है। इसमें साक्षात श्री हरि का वास होता है। इसलिए भूल कर भी पीपल के पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं और उसकी टहनियां न तोड़ें। ऐसा करने से व्यक्ति को भारी पाप लगता है और एक कल्प तक नरक भोगना पड़ता है। दोस्तों, नंबर तीसरा, पाकड़ का वृक्ष।
पुराणों में पाकड़ के वृक्ष को लेकर बहुत से बातें बताई गई हैं। पुराणों में यह बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पाकड़ का वृक्ष को लगाता है उसे महायज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में कलयुग को लेकर बहुत सी भविष्यवाणियां की गई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि मनुष्य कलयुग में यज्ञ नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको आपके जीवन में एक पाकड़ के वृक्ष को जरूर लगाना चाहिए। फिर चाहे वह आपके घर के आसपास हो या किसी भी जगह पर पाकड़ का वृक्ष जब तक हरा भरा रहेगा तब तक यह आपके घर में सुख और दरिद्रता नहीं आने देगा। नंबर चौथा, जो भी व्यक्ति अपने घर में और समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहता है वह नारियल का पेड़ किसी भी स्थान पर लगा सकता है। नारियल को पूजा के लिए बड़ा ही पवित्र माना जाता है, इसलिए अगर आप अपने नारियल के पेड़ को किसी भी स्थान पर लगाते हैं तो यह आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा। नंबर 9, अगर किसी को विवाह के लिए वर या फिर वधू नहीं मिल रही है तो उसे अपने घर में अनार का वृक्ष लगाना है। इससे उस पर विवाहित संबंधी सभी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। नंबर 5, नीम का पेड़। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ एक नीम का पेड़ भी लगाता है उसे सूर्य देव की कृपा मिलती है। अगर आप अपने घर या आसपास नीम का पेड़ लगाते हैं तो यह न केवल आपको कई बीमारियों से बचाता है बल्कि आपकी उम्र भी बढ़ाता है। नीम का पेड़ माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी इसमें वास करती हैं, इसलिए अगर आप अपने घर के आसपास नीम का पेड़ लगाते हैं तो आपके घर में धन संपत्ति की बरसात होती है। नंबर 6, आंवले का पेड़। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आंवले का पेड़ सभी लोकों में प्रसिद्ध है। आंवले का पेड़ बेहद ही पवित्र माना गया है। अगर आप आंवले का पेड़ अपने आंगन में या फिर अपने घर के आसपास लगाते हैं तो इससे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति हो जाते हैं। प्रतिदिन आंवले खाने से आपकी आयु बढ़ती है। इसी के साथ इसका जल पीने से शरीर के सभी रोगों का नाश होता है। अगर आप आंवले को जल में मिलाकर उसे जल से स्नान करते हैं तो इससे आपकी दरिद्रता खत्म हो जाती है और आपको धन दौलत की प्राप्ति होती है। जिसके घर में आंवले हमेशा मौजूद रहते हैं उसके घर में कभी भी बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। एकादशी वाले दिन अगर आपको आंवला मिल जाता है तो यह आपको सभी तीर्थ स्थानों से भी बढ़कर फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति अपने बालों में आंवला लगाता है उसकी मृत्यु होने के बाद भी वह दोबारा इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जिनके घर के आंगन में या फिर घर के आसपास आंवले का पेड़ लगा होता है उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी और नारायण का वास होता है।